वेलकम टू द 10x एजुकेटर। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एचएस में भी आते हैं वेस्ट बंगाल में, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर जो इंग्लिश ऑनर्स का, उसके सिलेबस में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग एजुकेशन जो है, इसमें क्या डिफरेंसेस है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक है, तो नैरो मीनिंग और ब्रॉडर मीनिंग की अगर बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, पहला पॉइंट आते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इन द नैरो सेंस इज डिलीवर ऑफ course material to student by educated and experienced person in front of a specific curriculum within an institution. The five character of education in the narrow sense are, बोला गया नैरो का मतलब क्या है कि बेसिकली आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कोर्स का मटेरियल दे दिया गया है। अब वो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा हम लोग का स्पेसिफिक करिकुलम में, जो इंस्टीट्यूशन का है, जो करिकुलम दिया गया इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग, उसी को वो फॉलो करेगा। तो 5 करिकुलम जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला क्या है 5 में से, इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज। पहला है भैया आपका नॉलेज को बढ़ाएगा। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन नैरो सेंस इज इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द लर्नर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेथड। बोला गया कि तुम्हारा नॉलेज तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बेसिस हम लोगों का रहेगा, स्पेसिफिक करिकुलम रहेगा। सिलेबस क्या है, करिकुलम है जिसको फॉलो करना है, और हम लोगों का ये स्पेसिफिक मेथड जो फॉलो किया जाएगा, एग्जाम होगा, वट जो भी होगा, समझ में आया। उसके बाद आते हैं ऑब्टेनिंग अ डिग्री। तो इसमें क्या आपको डिग्री तो मिलेगा, सिंपल सी बात है, रिजल्ट तो मिलता है। एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिग्री और सर्टिफिकेट, द नॉलेज मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट बाय स्टडिंग अ प्रीडिटरमाइंड syllabus for a specific period of time is verified by examination and on the basis of which he is awarded a degree or certificate। बोला गया ये एजुकेशन का मतलब क्या है, मींस क्या है, हम लोगों का जरिया क्या है कि भैया आप यहां पे क्या लीजिएगा, डिग्री और सर्टिफिकेट लीजिएगा, ठीक है, बेसिकली। और आपको नॉलेज जो मिलेगा, मास्टर्ड कीजिएगा। एक स्टूडेंट जब वो मास्टर्ड करता है, जो सिलेबस पहले से डिटरमाइंड कर लिया गया था स्टूडेंट के लिए कि ये स्पेसिफिक सिलेबस होगा और 1 साल में सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, या सेमेस्टर 6 महीना में आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। एग्जाम होगा और उसी बेस पे आपको डिग्री या रिजल्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट आते हैं डोनर रिसीवर रिलेशनशिप। यहां डोनर और रिसीवर, डोनर मतलब देने वाला, रिसीवर मतलब लेने वाला। तो टीचर और स्टूडेंट में क्या है, डोनर और रिसीवर का रिलेशन है। रिलेशनशिप इज सीन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। द टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज एज अ गिवर एंड स्टूडेंट रिसीव नॉलेज एज रिसीवर। समझ में आया बात। टीचर जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट क्या है, रिसीव कर रहा है नॉलेज को स्टूडेंट जो है वो ले रहा है। समझ में आया बात। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2 पॉइंट यहां पे है, इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का एबिलिटी और नीड्स को इग्नोर करते हैं नैरो कॉन्सेप्ट में। द नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। तो नैरो कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट का लाइक डिसलाइक इंटरेस्ट को जो है वो ध्यान में नहीं रखा जाता है। फिर आते हैं यहां पे इरिवर्सिबल एंड मोशनलेस प्रोसेस। यहां पे बोला गया कि ये जो है इरिवर्सिबल और मोशनलेस होता है। मतलब क्या है, एजुकेशन इज इरिवर्सिबल एंड मोशनलेस। इट्स मेन पर्पस इज टू हेल्प गेन एक्सपीरियंस और नॉलेज अबाउट अ सब्जेक्ट। यहां पे बेसिकली मोशनलेस है, कोई तरह का चेंजेस नहीं आता है। इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं कर सकते इसको। और मेन पर्पस क्या है भैया, कि बस स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाए, एक्सपीरियंस मिल जाए, बस। समझ में आया। In the view of the above characteristic, it can be said that traditional and immutable education within the 4 walls of the school, which maintains a donor-receiver relationship between the teacher and the student and sets personal and social। बोले कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर जो पढ़ा कि एक ट्रेडिशनल वे है और इम्यूटेबल एजुकेशन है, जहां पे हम लोग जो है 4 वॉल स्कूल में जो है सिखाया जाता है, ठीक है। और बोला गया मेंटेन करते हैं डोनर रिसीवर रिलेशनशिप को, टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, और पर्सनल और सोशल बेसिकली हम लोगों का ये मामला को लेकर के चलते हैं। समझ में आया बात। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ।
Excellence through imparting only physical knowledge without giving importance to the needs and abilities of the student is the narrow concept. तो यहाँ पे इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली बस टीचर आया पढ़ा रहा है, नॉलेज दे रहा है, बात खत्म हो गया, यहीं तक इंपॉर्टेंस है इसका। अब स्टूडेंट का एबिलिटी को, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो ये नैरो सेंस है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन हैज अ वाइडर मीनिंग, वाइडर सेंस की तरफ आते हैं। वाइडर सेंस क्या बोलता है? Education is the broadest sense, does not mean any institutionalized या puthi centric education, rather it has to do with a holistic way of life। बोला क्या एजुकेशन जो है ना वो बेसिकली एक ब्रॉडेस्ट सेंस है, ठीक है। तो ब्रॉडेस्ट सेंस में इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंस्टीट्यूट तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। बोला कि हॉलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, फुल्ली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन इज टू हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग अबाउट द फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो बोलेगा इसका पर्पस क्या है, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि स्टूडेंट को डेवलप करना है, ठीक है। क्या एक इंडिविजुअल को डेवलप करेंगे, द सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग अबाउट द फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है। और बेसिकली क्या बोला गया, सोसाइटी को डेवलप किया जाएगा कैसे? सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हम लोग एक पर्सन में उसका पर्सनालिटी को फुल्ली डेवलप करेंगे, तब सोसाइटी भी डेवलप होगा। समझ में आया बात? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस, तो ब्रॉडर सेंस में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देख लेते हैं। पहले आते हैं, जैसे बात किए थे कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है। मेन रिसोर्स ऑफ दिस एजुकेशन इज शीस, मतलब क्या है? शीस हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट स्पेशल एम्फसाइज्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द दिस एजुकेशन। बोलेगा इसका मेन रिसोर्स क्या है? स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, ठीक है। स्टूडेंट जो हम लोगों का स्पेशली एम्फसाइज करेगा, उस एम्फसाइज मतलब होता है फोकस। जो मेन फोकस है वो किस पे होगा? स्टूडेंट का नीड्स पे होगा, हम लोग का नीड्स पे किया जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस जो हम लोगों का इन दिस एजुकेशन, क्या बोला गया कि बेसिकली जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान दिया जाएगा मतलब नहीं समझे कि एक स्टूडेंट जो है वीक है, एक स्टूडेंट स्ट्रांग है, तो दोनों को सेम वे में नहीं पढ़ाएंगे, दोनों को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लिया अगर वीक को ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम देंगे। समझ में आया? उसके बाद आते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या है एजुकेशन? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो आते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरफ। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, दिस एजुकेशन begins as soon as the child is born into the world and continues throughout the life। क्या बोला? बोला कि ये जो एजुकेशन होता है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ता जिंदगी चलेगा। और बोला जैसे ही चाइल्ड जो है दुनिया में आता है उसके बाद पूरा जिंदगी जो है एजुकेशन चलता है। ब्रॉडर मीनिंग समझ में आया बात? नेक्स्ट आते हैं नीड्स एंड ट्रेंड बेस्ड प्रोसेस। तो बोलेगा नीड्स और ट्रेंड बेस्ड प्रोसेस है, जो सोसाइटी जैसे जैसे बदलेगा सिस्टम भी बदलेगा ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंडिंग कपड़ा, ट्रेंडिंग एजुकेशन भी होना चाहिए, सिर्फ कपड़ा नहीं। हियर द एजुकेशनल सिस्टम इज डेवलप बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लाइफ डेवलप लेवल, एबिलिटी, टेंडेंसी, लाइक एंड डिसलाइक। बोले कि ये ऐसा सिस्टम है जो डेवलप होगा किसके बेस पर? स्टूडेंट का लाइफ जैसे जैसे डेवलप होगा, उसका लेवल जैसे बढ़ेगा, एबिलिटी जैसे बढ़ेगा, टेंडेंसी जैसे बढ़ेगा, जैसे कि लाइक डिसलाइक बढ़ेगा, तो एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस लाया जाएगा। अब बच्चा 5 में है तो उसको 10 का तो मैथ्स कराएंगे नहीं, अब 10 में है तो 5 को तो मैथ्स कराएंगे नहीं, तो उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका एबिलिटी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से चीजें भी बदलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड परमानेंट प्रोसेस। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड परमानेंट प्रोसेस क्या है, देख लेते हैं इसको भी। बोला गया दिस एजुकेशन इज रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ द लर्नर। ये किससे? देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो हम लोग का रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है ना उससे जुड़ा हुआ है, रियल लाइफ से एक लर्नर का जुड़ा हुआ है। द स्टूडेंट लर्न्स बाय एक्वायरिंग वेरियस एक्सपीरियंस व्हाइल सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम ऑन दिस बेसिस। समझ में आया? बोला कि स्टूडेंट जो है सीखता है, अक्वायर करता है अलग अलग एक्सपीरियंस जो है हम लोगों का, ठीक है, और वाइल सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम ऑन हिज बेसिस, अपने तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके चीजों को सीखता है। कोई प्रॉब्लम आया, अपने से सॉल्व किया, हल निकाला, सॉल्यूशन निकाला, तो प्रैक्टिकली वो चीजों को सीखा ना, तो ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है
अडप्टिव प्रोसेस। अडप्टिव प्रोसेस क्या है? एजुकेशन हेल्प्स द लर्नर टू अडप्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अडॉप्ट करना के बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो चीजों को अडॉप्ट करता है। समझ में आया? इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसको अडॉप्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को मैनेज करेगा। तो ब्रॉडर मीनिंग का ये आपको ब्रॉडर मीनिंग ये भी सिखाता है कि कैसे कैसे आपको लाइफ इन्वायरमेंट में जो है मैनेज करना है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या बोला है? एजुकेशन हेल्प्स इन द कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। बोला गया एजुकेशन जो है हेल्प करता है कंसिस्टेंट डेवलपमेंट में। किस चीज का? एक लर्नर का जो इनहेरेंट पोटेंशियलिटी होता है, जो वो लेकर के आया है, जो पैदाइशी उसके अंदर जो दिमाग है, जो कॉन्शियसनेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उसका है, वो और एजुकेशन के अगर वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका और ये चीज डेवलप करेगा। हमारा बात। उसके बाद आते हैं मल्टी फेस्टेड अप्रोच। तो मल्टी फेस्टेड अप्रोच क्या है? अगर इसकी तरफ बात करें हम लोग तो एजुकेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। बोला गया ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल एजुकेशन तक महदूद नहीं है। अगर ब्रॉडर मीनिंग की बात करें तो मल्टीफेस्टेड है। ठीक है, मतलब इट इज ऑल्सो इंक्लूड नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। यहां पे एजुकेशन का 3 टाइप्स होता है। एक तेरा हो गया हम लोगों का फॉर्मल, ठीक है, एक हो गया हम लोगों का जो यहां लिखा हुआ नॉन फॉर्मल, एक हो गया इनफॉर्मल। तो ये 3 टाइप का एजुकेशन होता है। तीनों में अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मल तो हम लोग जैसे कि बात किया ट्रेडिशनली जो स्कूल कॉलेज है 4 वॉल्स है उसके अंडर में। लेकिन नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल क्या? नॉन फॉर्मल मतलब हुआ कि हम लोग जो है पढ़ाई से हट करके बहुत सारा कोर्सेज वगैरह करते हैं। पढ़ाई से हट करके जो कोर्स वगैरह हम लोग करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो आप अलग से कोर्स वगैरह सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आते हैं बात करें अगर इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल जो आप सीख रहे हैं कहां से? सोसाइटी से। कहां से? सोसाइटी से जो सीखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सोसाइटी से बहुत सारा चीज अच्छा बुरा सब सीखता है इंसान। तो अगर बात करें इन व्यू ऑफ द अबव कैरेक्टर, एजुकेशन इज अ ब्रॉड सेंस, ठीक है, इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू गेन न्यू एक्सपीरियंस एंड अडप्ट इफेक्टिवली टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड टू मेक हिम फिट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोला गया कि अबव कैरेक्टर के बेस पे अगर बात करें जो हम लोग पढ़ा अभी, तो एजुकेशन जो हम लोग का ब्रॉड सेंस में क्या बोल रहा है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को नए एक्सपीरियंस को गेन करने में और हम लोगों का अडप्ट करने में। जो चेंजेस आ रहा है इन्वायरमेंट में उसको, मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है उसको मैनेज कर लेगा और इसको फिट बनाता है किस चीज के लिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। समाज में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आराम से उठा पाएगा। समझ में आया? तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था किसका? हम लोगों का नैरो और ब्रॉड कॉन्सेप्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यही जो हम लोग का मेन फीचर्स होता है।